हेलो फ्रेंड, वेलकम इन एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग आरआरसी ग्रुप डी 2019 जिसका एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट कराया जा रहा, तो हम लोग 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। बिल्कुल ही हम लोग रियल क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में डेली का एनालिसिस प्लस किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो सारा मतलब कि आप लोगों को प्रोवाइड करते आ रहा है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो करंट अफेयर्स का मतलब कि क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, हाल ही में मार्च 2022 में आईपीएल में बेंगलुरु टीम के कैप्टन कौन थे? तो फाफ डुप्लेसी इसका राइट आंसर हो जाता। तो जो विराट कोहली लगाया उसका बिल्कुल ही यह क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो फाफ डुप्लेसिस इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा? तो जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो फेरिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था एक अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? यानी कि महावीर से पूछा गया था कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे किस नंबर के थे? तो अंतिम यानी कि 24, यानी कि उसका क्रम जो था 24वां था, यानी कि अंतिम भी वही थे। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था, वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक विजेता कौन थे? तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका नीरज चोपड़ा राइट आंसर हो जाता। साल 2022-23 के एक बजट से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन था, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है? तो 8.6% इसका राइट आंसर हो जाता। एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री कब बने? तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। उसके बाद पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक बहुत ही ईजी मतलब कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि एलआईसी के मतलब चेयरमैन 2022 में कौन था? तो एमआर कुमार इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज, लगभग हर एक शिफ्टों में पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग के पंचायती राज को अच्छे तरह से पढ़ ले, और अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद साजो त्यौहार किस राज्य में है? तो आपको बताना था कि साजो त्यौहार किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाता। किस राज्य में मनाया जाता? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नाबार्ड डेयरी फार्मिंग स्कीम 2022 से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद फ्लोएम का कार्य पूछा गया था। तो जाइलम फ्लोएम 2 होता है, तो जटिल उत्तक होता है दोस्तों। तो जाइलम क्या करता है? तो जाइलम भोजन का जो परिवहन करता है। भोजन का क्या करता है? जैसे पत्ते में जो प्रकाश संश्लेषण की मतलब की क्रिया के द्वारा जो वह भोजन बनाते हैं, जो हरी पत्तियों में भोजन बनता है, वहाँ से वह पेड़ पौधे उसके जड़ तक भोजन को क्या करते हैं? ले जाता है। तो फ्लोएम करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो इस तरह का इसका राइट आंसर ब्राह्मणी हो जाता। उसके बाद आवर्धन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण इसका हमेशा दिशा यही होता है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन हमेशा उत्तर से दक्षिण होता है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का कुछ हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रीय एकता दिवस, मतलब कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता? 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाता। एक अवतल दर्पण में वस्तु 36 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ओर बनेगा? तो जिधर वस्तु रहेगा उधर ही बनेगा, या वस्तु से जिस ओर वस्तु है उसके अपोजिट बनेगा? इस तरह का क्वेश्चन था वहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 के अनुसार रबड़ नीति में भारत का कौन सा स्थान था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था? मतलब इसका शुभारंभ या कब इसका मतलब कि कब यह शुरू हुआ था? तो 1970 से 72 में ऑपरेशन फ्लड चला था। उसके बाद था आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से था दोस्तों, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी और करेंट आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा?
तो वो 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे R बराबर होता है रो L/A, इस फॉर्म पे आप लोग करते तो इसका पता चल जाता कि क्या होगा। उसके बाद मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, जीके का क्वेश्चन था, आपको बताना था कि मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो दिल्ली। उसके बाद 66वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में हुआ, इसे भी आप लोग अच्छे तरह से टिक कर सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति की वीटो पावर, मतलब कि वीटो पावर की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 11। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा इसका राइट आंसर हो जाता। तो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा पर। उसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत मोटर जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसको क्या करता है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, भारत के मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाता। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, पाली। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था महावीर से रिलेटेड और सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो गौतम बुद्ध और महावीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्टों में आ रहे हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, एक रिएक्शन दिया गया था, उसे बैलेंस करना था, तो यह बहुत ही ईजी था। तो आप लोग उसे मतलब कि सारे एटम कितना कितना है उसमें करके आप लोग बैलेंस कर सकते थे। उसके बाद कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो सीजियम इसका राइट आंसर हो जाता। आप लोग इसका सीजियम करके आए हैं तो आपका सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच कौन सी सीमा है, तो क्षोभ सीमा इसका राइट आंसर हो जाता। तो इस तरह के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का 14 सितंबर का एनालिसिस है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।